खबर है अब इजरायल के हाइफा में विनाशक हमले को लेकर और 3 दिन से हाइफा पर लगातार जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, हिजबुल्लाह के हमलों से हाइफा में भी हड़कंप मचा है और रिहायशी इमारतों को यहां टारगेट किया जा रहा है। हमले से कई इमारतों को भारी नुकसान, दहशत में लोगों की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। तो एक तरफ जहां हिजबुल्लाह के गढ़ में इजरायल की तरफ से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, वहीं हिजबुल्लाह अब सीधे इजरायल में एक बार फिर से हाइफा को टारगेट कर रहा है और जिस तरीके से हाइफा लगातार उसके निशाने पर है, इसकी स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंस को देखते हुए इसे टारगेट किया गया है। इसको लेकर एक्सपर्ट से हम सवाल करते आए हैं, लेकिन हाइफा पर जिस तरीके से इस वक्त विध्वंसक रॉकेट बरसे हैं, उसकी एक तस्वीर देखिए। और ये रॉकेट हमलों से कई जगहों पर धमाके को लेकर खबर है। हिजबुल्लाह ने आईडीएफ बेस को टारगेट किया है। हमले से कई जगहों पर भीषण आग लगी है। आयरन डोम से हमला नाकाम करने का भी दावा किया जा रहा है। अब जिस तरीके से बैक टू बैक हमलों को अंजाम देते हुए हाइफा को टारगेट किया गया है, इस पर सवाल करने से पहले बड़ी खबरें आपके सामने हैं और ये साफ है कि किस तरीके से हिजबुल्लाह सीधे इजरायल में हमलों को अंजाम दे रहा है। हाइफा की अलग अलग जगहों पर हुए हमले की ही तस्वीरें सामने आ रही हैं और दावा तो हिजबुल्लाह ये कर रहा है कि अब वो आईडीएफ के बेस को टारगेट कर रहा है। एक और तस्वीर अब आपके सामने होगी। हालांकि ये हमले के बाद लगी आग की वो तस्वीर आपके सामने है, जहां आपको बता दें कि आयरन डोम से हमला नाकाम करने का भी दावा किया जा रहा है, लेकिन पोर्ट सिटी हाइफा में ताबड़तोड़ हमलों को अंजाम दिया जा रहा है और पोर्ट से सटे इलाकों पर रॉकेट अटैक हुए हैं। इजरायली इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया जा रहा है। कोस्टल इलाके में मौजूद रेस्टोरेंट पर यह रॉकेट गिरा। आयरन डोम एयर डिफेंस ने पलटवार भी किया। हाइफा में मचे हड़कंप पर सवाल से पहले एक और इंफॉर्मेशन, क्योंकि हिजबुल्लाह जिस तरीके से हम लोग को अंजाम दे रहा है, पोर्ट सिटी हाइफा को लगातार टारगेट कर रहा है हिजबुल्लाह। 24 घंटे में हिजबुल्लाह ने 80 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं। भीषण रॉकेट हमलों से पोर्ट इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने का दावा। साउथ हाइफा में भी टीरा कामिल बेस पर हमले को अंजाम दिया गया और रिहायशी इमारतों पर रॉकेट दागे गए हैं। कई जगहों पर भीषण आग की तस्वीरें भी सामने आई हैं। हालांकि आयरन डोम एयर डिफेंस का पलटवार और कई रॉकेट्स को गिराने का भी किया जा रहा है दावा। लेकिन अब बख्शी सर, इस किस एक्सटेंट तक हिजबुल्लाह जाएगा, ये सवाल इसलिए कर रही हूं क्योंकि हिजबुल्लाह पिछले कई हफ्तों से हाइफा पर हमलों को अंजाम दे रहा है। सर बेशक बेशक देखिए, जब इजराइल ने पलटवार किया था ईरान के ऊपर, तब अंदाज लगाया जा रहा था कि ईरान डायरेक्टली जवाबी कार्रवाई करने के बजाय वो इराक से और लेबनान से हिजबुल्लाह के जरिए वो पलटवार करेगा। और इसके चलते उन्होंने काफ़ी सीरिया के जरिए नए मिसाइल्स, नए रॉकेट्स, नए ड्रोन्स वो जो हैं हिजबुल्लाह को पहुंचाए, क्योंकि बहुत सारा जो आर्सेनल हिजबुल्लाह का था वो इजराइल डिस्ट्रॉय कर चुका है। अब इसको जो वो फायर करने का तरीका है, वो पहले इंडिविजुअल कुछ शॉट्स फायर करते हैं, फिर एक सर्ज फायर करते हैं, कोई 50 से 80 रॉकेट्स और मिसाइल्स की। हैरत की बात यह है कि शायद इनमें से कुछ हाइपरसोनिक है, क्योंकि वो सारे लेयर डिफेंस को पेनिट्रेट करके वो स्ट्राइक कर रहे हैं और एक्सप्लोजन्स आपको वीडियो पे कैप्चर हुए हैं बहुत सारे। तो जैसे कि पहले आयरन डोम और इनका जो है ग्रीन एरो, डेविड स्लिंग वगैरह, और फिर आयरन डोम, ये पूरा लेयर डिफेंस सिस्टम है। लेकिन इसको भी ये कुछ रॉकेट्स भेद रहे हैं और नुकसान कर रहे हैं। तो मतलब वो दिखाना चाहते हैं कि तुम जितना भी हमें मार लो, हम जो है वी आर नॉट डाउन एंड आउट, और हम भी जो है पलटवार करते रहेंगे। जवाब में इजराइल जो है वो भीषण एयर स्ट्राइक्स कर रहा है, भीषण एयर स्ट्राइक्स कर रहा है। और जो नए मिसाइल्स आए हैं वो तो सीरिया को भी थ्रेटन कर रहे थे कि रास्ता जो मिसाइलों के नए रॉकेट आर्सेनल के आने का वो सीरिया के जरिए है। डोनाल्ड ट्रंप के आते ईरान भी थोड़ा सहम गया है, इसलिए वो अभी तक डायरेक्ट पलटवार नहीं किया है और वो अपने प्रॉक्सीज के थ्रू ही रिटेलिएट करने की कोशिश कर रहा है, नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, डिफाइंस दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वो जानता है कि डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल जो है एंटी ईरान है और वो पूरे सपोर्टिव हैं इजराइल के साथ। और अगर जो मैंने बात करी 24 घंटे में